दरअसल इस आंदोलन को आपने अपने शुरुआती वक्तव्य में कहा कि कुछ लोग अपनी कुंठा निकाल रहे हैं। किनकी तरफ आपका संकेत है मैं नहीं जानता। जो बच्चे वहाँ इकट्ठे हुए हैं वह बच्चे ऐसा नहीं कि ढो के लाए गए हैं। आप उन बच्चों से मिल करके उनसे बात कीजिए, उसमें समूह देखिए। मॉरल पुलिसिंग मत कीजिए कि ये गाली दे रहे हैं, वो गलौज कर रहे हैं। ये हालात क्यों पैदा हो, बात उसमें होनी चाहिए कि हालात पैदा क्यों हुआ। और आप ये कह रहे हैं कि पूर्ववर्ती सरकारों में क्या हुआ, कपिल सिब्बल के ज़माने में क्या हुआ। अरे 2024 में आपके ज़माने में क्या हुआ। आज सरकार की जवाबदेही बनती है। 2024 में जब परीक्षा लीक हुई, उसमें जो व्यक्ति आरोपी बनाया गया, 90 दिनों के बाद भी सीबीआई उसके लिए आरोप पत्र नहीं दाखिल कर पाती है। आप केवल नैरेटिव बनाने की कोशिश करें कि फास्ट ट्रैक बना देंगे। फास्ट ट्रैक बनाने की क्या जरूरत थी। अभी तो आपने कानून पूरे देश का कानून बदल दिया। भारतीय BNS न्याय संहिता, उसमें इस कानून का प्रावधान नहीं किया गया आपने। सवाल इस बात का है, और केवल पेपर लीक का सवाल नहीं है, पूरी की पूरी शिक्षा व्यवस्था में सुधार की बात है। और अगर ये कहा कि ये विपक्ष विपन्न है, अरे कांग्रेस जनता पार्टी के अस्तित्व में आने के पहले से पूरे देश भर के विपक्ष अपने अपने राज्यों में शिक्षा व्यवस्था को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं। जब CBSE का मसला आया, CBSE के मूल्यांकन की स्थिति को लेकर के आई और बच्चों ने तमाम हंगामा किए, सरकार ने मना कर दिया, कुछ नहीं हुआ। 17 साल के बच्चे ने झारखंड से आकर के पूरे CBSE की पोल खोल दी। उन बच्चों से कौन बात कर रहा था। विपक्ष के लोग ही बात कर रहे थे तो कौन बात कर रहा था। कांग्रेस जनता पार्टी मई में सुप्रीम कोर्ट के सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश साहब की टिप्पणी के बाद अस्तित्व में आई। जून के महीने में कोटा में प्रदर्शन हो गया कांग्रेस पार्टी का। उसके पहले कोई बात नहीं कर रहा था। सर एक मिनट आपको यहाँ रोकूंगी। रीट का परीक्षा लीक हुआ था, कांग्रेस की सरकार थी, वो बिल्कुल हुई थी। मैं सर सुन तो लीजिए। प्रतीक्षा जी, गोविंद सिंह मैं कहाँ इनकार कर रहा हूँ इससे। सर सुन तो लीजिए ना। गोविंद सिंह डोटासरा शिक्षा मंत्री थे। उन्होंने कहा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड रीट का परीक्षा कराती है, वो अपना काम कर रही है, उससे सरकार का क्या लेना देना है। अब आज कांग्रेस जब इस तरीके की बात उठाएगी तो दोहरी बात नहीं पूछी जाएगी। बिल्कुल पूछी जाएगी, पूछी जानी चाहिए। कौन मना कर रहा है इसे। जो लोग उसके लिए जिम्मेदार उनके खिलाफ कार्रवाई भी कीजिए आप। लेकिन चूंकि डोटासरा साहब का यह बयान आ गया था, तो आज जो बात हो रही है उसकी बात न की जाए, ये तो कोई तरसंगत नहीं है। नहीं, दोहरे चरित्र की हो रही है। बिल्कुल दोहरे चरित्र की नहीं है। दोहरे चरित्र तो आपका है। जब आपको डोटासरा साहब के जमाने में बात आई थी, तो उस समय का जो विपक्ष था उसको सामने आना चाहिए था। क्यों नहीं आया वो। दोहरा चरित्र वो नहीं। आज जो सवाल उठा रहे हैं उनका दोहरा चरित्र नहीं है। और अगर आप ये कह रहे हैं कि संसद को उखाड़ फेंकेंगे, अरे संसद में सरकार के विरोध करना संसद को उखाड़ फेंकना होता है। नहीं सर, ये नहीं मैं सब चलाऊंगी। नहीं, आप बिल्कुल चलाइए। प्रतीक्षा जी चलेगी। एक मिनट प्रतीक्षा जी, संसद को उखाड़ फेंकने की बात है। भारतीय सेना को गाली दी गई है, प्रधानमंत्री की माता जी को गाली दी गई है। अरे भाई, आप प्रधानमंत्री जी की माता जी को गाली दी गई थी। इसी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने कितने करोड़ के गर्लफ्रेंड का नाम दिया था। अरे सर, दोनों बातें गलत है। फिर दोनों बातें गलत है ना। आप ये मत कहिए कि यहाँ दोनों बातें गलत है। मैं तो कह रही हूँ वही बात। आप ये आप पुरान जो चीजें हुई हैं उन चीजों को लेकर के आज जो विद्यार्थियों का आंदोलन है, उनको पूरी तरह से खारिज कर देना और प्रायोजित बता देना। कहां खारिज किया जा रहा है सर, यही और तो कह रही हूं मैं। एक मिनट प्रतीक्षा जी, और दूसरी चीज, संसद में कानून का पास हो जाना संसद का चलना नहीं होता। इसी संसद में हंगामे के बीच में कृषि कानून पास हुए थे और इसी सरकार के इसी प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी तपस्या में कमी आ गई। आप लड़कों के साथ 25 दिन तक अनशन करने के बाद लड़कों से बात करेंगे और संवेदनशील होने का दावा करेंगे। आप कहेंगे कि नहीं, बच्चों के साथ हमारा संवाद है। ये नौबत क्यों आई। आप इन बच्चों से बात कौन कर रहा है। किस तरह की राजनीति आप कर रहे हैं वहां केवल क्या कांग्रेस जनता पार्टी जंतर मंतर बैठी हुई है। कितने छात्र संगठन बैठे हुए हैं। संगठित छात्र संगठन है वहां, जो छात्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनसे आप बात भी नहीं करेंगे, संवाद ही नहीं। आप अलग से जाकर के सोनम वांगचुक साहब से बात कर लेंगे, उनका आंसर टूट जाएगा तो आंदोलन खत्म हो जाएगा। यह सोनम वांगचुक साहब का आंदोलन नहीं है। पहले तो ये कंसेप्ट सरकार को भी क्लियर कर लेना चाहिए और हमको आपको भी क्लियर कर लेना चाहिए। यह आंदोलन कांग्रेस जनता पार्टी का नहीं है। इसमें आम विद्यार्थी शामिल है और देश के किस कोने से नहीं आया है। आप वहां जाकर किस बात को महसूस करेंगे। और कोई भी आंदोलन, किसी भी आंदोलन में हमेशा नीति वाक्य नहीं लिखे जाते। जिन चीज़ों की आप बात कर रही हैं, धार्मिक संगठनों में उस तरह की गंदगियाँ दिखाई पड़ती है, तो उसको आप नकार थोड़े देंगे। आप 2, 4, 10, 15, 20 घटनाएं हुई होंगी, कोई नहीं इनकार कर सकता। किसी धरना जुलूस में आप नहीं कर सकते नहीं, ये तो वैसे ही लोग आएंगे जिनका चरित्र प्रमाण पत्र बहुत बढ़िया है, जिनके पास एक पुलिस का वेरिफिकेशन है, जो उन्होंने पूरे आदर्श जीवन जिया। अरे आंदोलन है, उस आंदोलन में तमाम तरह के लोग आते हैं और कोई ऐसा
राम मंदिर का आंदोलन चल रहा था तो सब लोग वही आए थे क्या? चलिए करेंगे चर्चा आप उसकी। हर आंदोलन में हर तरह के लोग आते हैं। ठीक है, प्रश्न केवल है कि उस आंदोलन में कितनी बड़ी संख्या में किस तरह के लोग हैं और उस आंदोलन का एजेंडा क्या। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।